Hello everyone. Today I am sharing the question answer and the whole worksheet of chapter 8 Transport and Travel. Topic is 8 Trip of Kerala. Comprehension questions. Question A. Write whether the following statement are true or false. Number 1 is the month of August started with the onset of heavy rains. No, false. That is the end season. The author was eager to visit Goa. Yes, true. The author needed a refreshing break after his exam. Yes, true. वह चाहता था कि उसके एग्ज़ाम के बाद उसे थोड़ा रिफ्रेशिंग ब्रेक मिले. The author was constantly beggared by questions from his family members. False. वह परेशान तो था लेकिन फैमिली मेम्बर्स के क्वेश्चन से नहीं, रिलेटिव्स एंड नेबर्स एंड फ्रेंड्स के क्वेश्चन से. Dr. Sultan Ismail gave a very interesting talk on the Western Ghat. False. डॉक्टर सुल्तान ने वेस्टर्न घाट पर इंटरेस्टिंग टॉक नहीं की थी बल्कि अर्थवॉर्म्स पे की थी. दैट वी कैन सी इन फिलअप नंबर 1. B question is fill in the blanks and question number 1 is Dr. Sultan gave a lecture on earthworm. The author's father had to attend a seminar on organic farming in Kottayam. Third one is the bus departed from Panaji and reached Mangalore the same day. जो बस थी वो पानाजी से निकली और मैंगलोर पहुंची थी उसी दिन. The author stayed at Hotel Aishwarya in Kottayam. जो ऑथर रुके थे वो होटल ऐश्वर्या नाम के होटल में रुके थे. मिस्टर शिवानंद गेव ए टॉक ऑन वेस्टर्न घाट. हमने टिक द करेक्ट ट्रू एंड फॉल्स में देखा था. वेस्टर्न घाट पे टॉक मिस्टर शिवानंद ने दी है, डॉक्टर सुल्तान ने नहीं. Question number C is read the statement and answer the questions. How annoying it was to keep a smiling front and answer their queries. I thought that if I went away, I would certainly escape all these queries. कितना अनोइंग होता है कि अपने फेस पर स्माइल भी रखो और लोगों की जो क्यूरीज हैं उनके जवाब हंस के दो, चाहे खुद को वह देना पसंद है या नहीं है. आई थॉट दैट इफ़ आई वेंट अवे, मुझे लगता है यानी कि ऑथर को लगता है कि इससे तो मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ कुछ दिन के लिए. आई वुड सडनली एस्केप ऑल दीज क्यूरीज, मैं ये सारी क्यूरीज को स्केप कर पाऊँगा कुछ समय के लिए. What was the author speaking about? Which queries did he want to avoid? Answer is the author is talking about his friends and neighbors. मतलब वह बात कर रहा है फ्रेंड्स और नेबर के बारे में जो उससे लगातार क्वेश्चन पूछते हैं. और क्या क्वेश्चन पूछते हैं? विच क्यूरीज ही वांटेड टू अवॉइड देयर constant queries of what good he is going to do after SSC एग्ज़ाम. क्या उसके लिए अच्छा रहेगा SSC एग्ज़ाम के बाद करना, क्या सही है क्या गलत है. ये केवल ऑथर के साथ नहीं, ऑलमोस्ट सभी के साथ है कि सजेशन देने वाले हर जगह मिल जाते हैं लेकिन हमें उन्हें अवॉइड करना आना चाहिए. डू यू थिंक द ऑथर एग्जिबिट एन escapist attitude? No, the author did not exhibit an escapist attitude. Because he wanted to relax and rejuvenate himself by going on a trip. मतलब उसका नेचर ऐसा नहीं था कि वह चीज़ों से भागना चाह रहा था, ऐसा नहीं दर्शा रहा था. बस वह ये था कि उसको कुछ टाइम एग्ज़ाम देने के बाद रिलैक्स हो जाए और वो फिर से तरोताज़ा फील करे ट्रिप पर जाने के बाद. क्योंकि हम किसी एक ही चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, एक ही तरीके के क्वेश्चन आंसर सुनते रहते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं. उससे कुछ दिन के लिए माहौल चेंज हो जाता है तो दैट इज़ बेटर. Question 2 is Mr. Shivanand gave a very interesting talk on Western Ghat.
All that I had studied in geography and science in school now came alive for me. मिस्टर शिवानंद ने एक बहुत अच्छी टॉक की अबाउट वेस्टर्न घाट. जो कुछ मैंने ज्योग्राफी और साइंस में पढ़ी थी वो सब मेरे को ऐसा लगा कि अलाइव मैं उसको फील कर पा रहा हूँ, वो मैं फिर से पढ़ पा रहा हूँ. जो बातें मैंने आज तक बुक में पढ़ी थी वही चीज़ की टॉक यहाँ मिस्टर शिवानंद कर रहे हैं. तो इससे क्या क्वेश्चन बन रहा है? क्वेश्चन ए इज व्हाट मेड डॉक्टर या मिस्टर शिवानंद टॉक इंटरेस्टिंग to the author. Answer is the fact that everything the author had previously studied in geography and science came alive for him. जो कुछ भी ऑथर ने प्रीवियसली मतलब पहले ज्योग्राफी और साइंस में पढ़ा था वो सब उनको ऐसा लग रहा था कि मैं उसी चीज़ को जी रहा हूँ इस टाइम जब वो उस टॉक को सुन रहे थे. Why was the author remain skinning about his school days? Mr. Shivanand's presentation took him back to his science and geography lesson in school. उन्होंने क्या क्या रिकॉग्नाइज किया, क्या उन्हें याद आया, क्या चीज़ों से उन्हें याद आया, क्योंकि उन्हें इसलिए याद आया मिस्टर शिवानंद की जो प्रेजेंटेशन थी वो उन्हें वो ऑथर को वापस उसी टाइम में ले गई जहाँ पर उन्होंने साइंस और ज्योग्राफी में यही सब बातें पढ़ी थी जो कि स्कूल टाइम की थी. क्वेश्चन नंबर डी इज आंसर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, where did the author and his father stay while visiting Mangalore? Describe the location and the people they met there. क्वेश्चन कह रहा है कि ऑथर के फादर और वो मैंगलोर में कहाँ रुके थे, लोकेशन को डिस्क्राइब कीजिए और वह किन किन लोगों से मिले थे. तो आंसर इज द ऑथर एंड हिज फादर स्टेड एट देयर ग्रैंड अंकल्स हाउस एट मैंगलोर. वह मैंगलोर में अपने ग्रैंड अंकल के घर रुके थे. विच वॉज 2 स्टोरी बिल्डिंग, जो 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी. इन द हार्ट ऑफ सिटी, मतलब बहुत ही फेमस जगह थी वह उस शहर की. देयर ग्रैंड आंट मोनिका मोवी लिव्ड देयर विद 3 सन्स. वहाँ उनकी आंटी रहती थी 3 अपने बेटों के साथ जिनके नाम थे रेगी, पैट्रिक, लैम्बर्ट and their families in a sort of joint family setup. एक छोटी फैमिली के रूप में उन्होंने अपना सेटअप कर रखा था. द प्रोटोगोनिस्ट मेन कैरेक्टर मतलब ऑथर वाज मीटिंग आंट एंड कजिन्स फॉर द फर्स्ट टाइम. ऑथर के फादर पहले मिल चुके थे लेकिन ऑथर पहली बार ही इन सब लोगों से मिला था. डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग अलोन बैक टू गोवा. क्वेश्चन 2 कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए उस एक्सपीरियंस को ऑथर के जहाँ पर उसने गोवा वापस अकेले लौटा. तो क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या उसकी फीलिंग थी, उसको डिस्क्राइब कीजिए. द आंसर इज द ऑथर वाज क्वाइट नर्वस. ऑब्वियसली जब कोई पहली बार अकेले वापस लौट रहा हो या अकेले ट्रेवल कर रहा हो तो वो नर्वस था. ही केप्ट हिमसेल्फ ऑक्यूपाइड वाई प्लेइंग ए वीडियो गेम. उसने खुद को ऑक्यूपाइड कर लिया वीडियो गेम खेलने में अनटिल द ट्रेन अराइव, जब तक कि ट्रेन वहाँ नहीं आ गई, स्टेशन तक नहीं आ गई. ही फाउंड हिमसेल्फ ए नाइस स्पॉट ऑन द ट्रेन वंस द ट्रेन गॉट टू द स्टेशन. जब ट्रेन स्टेशन पर आ गई तो उसने एक अच्छा सा स्पॉट बैठने की जगह अपने लिए देख ली. ही हैड ए ग्रेट जर्नी. उसकी बहुत अच्छी यात्रा भी थी. वॉचिंग द सीनरी फ्लैश वाई, वह रास्ते की जो सीनरी थी यानी कि जो पेड़ पौधे थे और जो कुछ उसे दिखाई दे रहा था उसको देखते हुए फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया. Question 3 is what was the purpose of the author's father's visit to कोट्यम. जो ऑथर है उसके फादर का कोट्यम जाने का पर्पस क्या था.
The answer is author's father visited Kottayam to attend a conference on organic farming where he was chairing the farmers session. उसके पापा कोट्यम में गए थे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने और वहाँ उन्होंने एंजॉय किया फार्मर्स सेशन को. Where did the author stay during the Vyanan meeting? What did they observe while talking walk through the forest? The answer is the author stayed at the Vyanan Wildlife Division guest house. जो author था वो व्यानंद वाइल्ड लाइफ के गेस्ट हाउस में रुका. दे वेंट फॉर ए लॉन्ग वॉक्स इन द फॉरेस्ट एंड ऑब्जर्व. वह जंगल में वॉक करने गए और उन्होंने देखे नीलगिरीज, लंगूस एंड स्मॉल बर्ड्स, फ्रॉग, वेरियस ट्रीज, बहुत सारे पेड़ पौधे. और ऑन सब्सिक्वेंट वॉक मतलब बाद में जो उन्होंने वॉक की उसमें दे ऑल्सो सो ए हर्ड ऑफ स्पॉटेड डेयर मतलब उन्होंने हिरन का समूह देखा. ए बार्किंग डेयर एंड फुटप्रिंट ऑफ एनिमल्स. कुछ फुटप्रिंट्स भी देखे जो कि डियर, एलिफेंट और टाइगर्स के थे. नेक्स्ट ई क्वेश्चन इज थिंक एंड आंसर. In this series, question 1 is how is organic farming help to farmers today? Discuss. आज की इस लाइफ में ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे फार्मर्स के लिए हेल्पफुल है इसको डिस्कस कीजिए. ऑर्गेनिक द आंसर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेस fewer pesticide, reduce soil erosion, decrease nitrate leaching into groundwater and surface water. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? बहुत ही कम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी के कटाव को रोकता है. डिक्रीज नाइट्रेट लीचिंग यानी कि मिट्टी से नाइट्रेट के निकलने को कम करता है. एंड रिसाइकल एनिमल वेस्ट. एनिमल का जो वेस्ट होता है उसे रिसाइकल करता है बैक इनटू द फार्म. दीज बेनिफिट्स आर counterbalanced by higher food cost for consumers and generally lower yield. ये जो बेनिफिट्स हैं ये काउंटर बैलेंस करते हैं कि मतलब जो फूड उन्होंने मतलब लोअर यील्ड जो कम भी पैदावार हुई है उसके लिए हायर फूड कॉस्ट देने की उस बेनिफिट में उससे बेनिफिट कमाने की. यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम बहुत सारी डिसीजेस से भी बच सकते हैं और हम इसे नेचुरली कर सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ को भी कोई इशू नहीं होता. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए हेल्पफुल भी है. व्हाट डिफिकल्टीज कुड द ऑथर हैव encountered on his first trip alone and how might he have been able to get past them? क्या क्या डिफ़िकल्टी फर्स्ट ट्रिप में अकेले आने में ऑथर को हुई और वह कैसे उनको बैलेंसेबल कर सकता है? आपको क्या लगता है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है. When traveling alone an author could face several difficulties. क्या क्या डिफ़िकल्टीज उसने फेस की? इंक्लूडिंग लोनलीनेस, भाई अकेलापन तो महसूस हुआ ही. नेविगेशन इशू होते हैं मतलब दिशा निर्धारण करना कि मुझे लेफ़्ट जाना है स्टेशन से, राइट जाना है, किस तरफ मेरा जाना ठीक है. तो अकेले हैं तो इशू आते हैं. लैंग्वेज बैरियर्स, कोई हमारी लैंग्वेज समझ पा रहा है कोई नहीं समझ पा रहा है. सेफ्टी कंसर्न. हिज हाउ ही माइट ओवरकम दीज चैलेंजेस. और उसको कैसे दूर किया जा सकता है? लॉनलीनेस को दूर करने के लिए द ऑथर कुड कॉम्बैट फीलिंग्स ऑफ लॉनलीनेस बाई इंगेजिंग विद लोकल्स. भाई वो लोकल जो ट्रेन में उसके साथ बैठे हैं उन लोगों के साथ बात कर सकता है. जर्नी ग्रुप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं मतलब वो लोग ग्रुप में बात करते थे और उस ग्रुप को में ज्वाइन होकर थोड़ा अपना टाइम पास कर सकता है. और यूजिंग सोशल मीडिया in this time we can use social media and
we can avoid the loneliness to connect with their travelers. और क्या कर सकता था वो कि जो ट्रेवलर्स थे उनके साथ कनेक्शन कर सकता था जिससे वो लोनलीनेस से दूर हो जाए. नेविगेशन इश्यूज, अब दिशा कैसे पता चले, तो अभी के टाइम में टू नेविगेट अनफेमिलियर प्लेसेस, जो जगहों को हम नहीं जान सकते हैं, तो ऑथर कुड यूज मैप. तो ऑथर क्या यूज कर सकता है, मैप को, जिससे अच्छे से हमें दिशाएं पता पड़ सकती है. सेफ्टी कंसर्न, सेफ्टी के लिए टू इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए द ऑथर शुड रिसर्च द एरिया बिफोर हैंड, जिस भी जगह पे वो जाना चाह रहा है उसके बारे में पहले ही जान ले. एंड अवॉइड रिस्क सिचुएशन, और जब उसके बारे में पहले ही जान लेगा, उसके लिए थोड़ा किसी से पूछ लेगा, तो जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाएगा. Question third is, how did the author present the journey as a tool for learning and personal development outside of the context of formal education? जो ऑथर है उसने कैसे प्रेजेंट किया एक जर्नी को, एक यात्रा को एक टूल के रूप में, कि हम कैसे इससे आउटसाइड की दुनिया को समझकर अपने अंदर पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि किताबी ज्ञानों से हमें या अनौपचारिक शिक्षा से हमें प्राप्त नहीं होता. कि फॉर्मली हम पढ़े उसमें थोड़ी ना पता पड़ेगा कि हम कैसे ट्रैवल करें, जब तक बाय प्रैक्टिकल हम नहीं सीखेंगे, कि हम आना जाना नहीं सीखेंगे, कैसी कैसी परेशानियां आती हैं और कैसे कैसे उन्हें दूर कर सकते हैं. तो द आंसर इज द ऑथर प्रेजेंट द जर्नी एज ए vital tool for learning and personal development by illustrating how overcoming challenges fosters resilience and adaptability, providing lessons that are often absent in formal education. राइटर कह रहा है कि यात्रा को सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यह बताते हुए कि कैसे चुनौतियों पर काबू पाने से लचीलापन और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा मिलता है, जो कि हमें फॉर्मल एजुकेशन से नहीं मिलता. मुझे लगता है कि आपको वीडियोस और क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. वी विल मीट in next exercise. Thank you. Bye bye.